से बड़ी अदालत बनी है। लेकिन ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आज मेरे साथ दो कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं। एक और सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और आलोक शर्मा जी, कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल आलोक जी आप ही से कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है तो फिर दिक्कत क्या है, और अगर दिक्कत है तो फिर कुछ ठीक नहीं है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कांग्रेस की मैं फिलहाल तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के उनके संबंधों की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, मैंने सोचा कहीं देश की बात कर रहे हो कि ठीक है, तो मैं फिर चौंक गया थोड़ा सा। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और 2014 से लेकर जब से ये लूट तंत्र और प्रचार तंत्र की सरकार आई है, तब से हम एक विपक्ष के नाते अपना पूरा कर्तव्य जो हो सकता है 2014 के लैंड एक्विजिशन बिल से शुरू करके और नीट की परीक्षा तक हमने पूरी ताकत के साथ एक विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का प्रयास किया है। और यही हमारी लोकतांत्रिक भूमिका थी, जिसको हम आगे भी निभाएंगे जब तक ये सरकार रहती है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है क्षेत्रीय दलों को कहने की आप खुले मन से अगर स्वीकार कर लें तो हमारे साथ आ जाएं? घर वापसी करानी सबकी। देखिए, मुझे लगता है कि 1989 के बाद से 1989 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट्स रही, गठबंधन की ही सरकारें रही हैं। और ये तमाम दल जिनके बारे में आपने अभी विस्तार से बताया, ये सब कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कांग्रेस से ही अलग होकर गए हैं। और उनकी तरफ से भी और मीडिया के माध्यम से तमाम खबरें आ रही हैं। कुछ लीडर्स के अपने व्यक्तिगत बयान भी हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी भी क्षेत्रीय दल की तरफ से अभी इस तरह की आधिकारिक कोई भी भूमिका या कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई गई, सांसदों को विधायकों को तोड़ा गया, जिस तरह से तमाम चीजें घटनाक्रम अभी भी दिखाई दे रहा है, तमाम भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर वॉशिंग मशीन से धुलकर चले जाते हैं। एक तरफ देश ये प्लेटफॉर्म देख रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रचार तंत्र और लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र की एक सरकार है, उसको हटाने के लिए अगर सब अच्छे लोग आए इकट्ठे होकर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं उसमें कोई गलत है। ये बताइए सुधांशु जी, जब वो कह रहे हैं अच्छे लोग उनके साथ हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन का क्या काम आ जाता है? और बार बार वॉशिंग मशीन का जो आरोप लगता है, क्षेत्रीय दलों को डरा धमका कर, ईडी एजेंसी दिखाकर, सवाल पुराना है, लेकिन हर समय एक ही सवाल सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? देखिए, देश में एक बदलाव आ रहा है, जनता की सोच में बदलाव है। आज सूचना के विस्फोट का युग है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपा नहीं सकते। तो हो क्या रहा है कि कुछ पार्टियां परंपरागत पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स में, 20वीं सेंचुरी की पॉलिटिक्स में पड़ी हुई हैं। वो क्या पॉलिटिक्स है? सीएम बनना है तो कास्ट एंड मुस्लिम। अब ना बैठे रहो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर लो, कुछ कास्ट की बातें कर दो, कुछ इधर उधर के बयान दे दो, फिर अपने आप जो होना होगा वो हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी 25 दिन रहे। पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे जाके बंगाल में? चलो छोड़ो, आप कहेंगे बंगाल में तो हमारा कुछ था ही नहीं। चलिए, असम में मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे जाके? चलिए, केरल में ऑटोमेटिक सरकार आ गई, कितने दिन रहे जाके? उस समय तो कभी निकोबार में, कहीं वियतनाम में घूमेंगे। अब आप जब धरातल पे काम नहीं करेंगे, और ये चुनौती दोनों के सामने, क्षेत्रीय दलों के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि अब जो युवा है देश का, जो जनता है, वो परफॉर्मेंस देख रही है कि आप धरातल पे कर क्या रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, कई राज्यों में ये सत्ता से गए, जैसे उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से नहीं आए, गुजरात में 95 के बाद से नहीं आए, पश्चिम बंगाल का अभी चुनाव हुआ है 77 के बाद से नहीं आए, और तमिलनाडु में 67 के बाद से नहीं आए। मतलब एक कहावत होती थी, हम लोग मजाक में कहते थे ना, कि वो एक उसका ट्रांसलेशन करो कि वो गया 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 तो ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, तो कहीं ही वेंट 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 सो ऐसो वेंट की केम ही ना आई। तो देयर आर सेवरल स्टेट्स इन इंडिया जहां पर वेंट 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 सो ऐसो वेंट की केम ही ना आई। तो अब उनको लगता है कि ऑटोमेटिक बैठकर मिल जाए, और ये हो भी सकता है। कारण क्या है? अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए तो दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो उनसे पूछना चाहिए जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। आज धीरे धीरे कांग्रेस कमोबेश उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए, ये लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, बट बैठा बैठाया इक्वेशन चाहिए। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी जी के जो मुख्य रणनीतिकार थे, 2021 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सोचिए, तो सुविधा की राजनीति ना, 30% तो बना बनाया है, फिर थोड़ा ऊपर से लेना। हम -30 से शुरू करके कहां पहुंचते हैं? 2011 में बंगाल में 2% वोट,
2016 10% वोट और 3 सीटें, 2021 38% वोट 77 सीटें, और 2026 में 46% वोट 207 पर सुधांशु सीटें। ये जी, होता है मेहनत करके। राज्य के चुनाव अधिकारी को उसके बाद अगर आप मुख्य सचिव बना देंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। वो यही कह रहे हैं बार बार कि आप चुनाव आयोग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? दूसरी बात, चलिए मैं आपसे ये बात कहता हूं, जो लोग चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आप क्या काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं? हमारे यहां अमित शाह जी, नड्डा जी, वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन जी और राजनाथ सिंह जी के आपने अनेकों सम्मेलन देखे जो बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन किए, मंडल लेवल के कार्यकर्ता सम्मेलन किए, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन किए। बताइए कांग्रेस में आपने कितनी बार बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन आलोक जी होते जवाब देखे? दीजिए इसका। अब मैं उल्टा बताता हूं, एक लाइन और कह दूं फिर। गुजरात में राहुल गांधी जी जाके कहते हैं कि यहां दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है, एक कांग्रेस जो भाजपा के साथ है। भाई साहब, जो लोग नहीं भी कुछ कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, ऐसा वाक्य आप क्यों बोल रहे हैं, यह समझना चाहिए। इसीलिए एक संस्कृत की कहावत है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम करने से, मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं। सोते हुए शेर को ख्वाब देखते हुए उसके मुंह में अपने आप हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए, मुझे लगता है सवाल ईडी और सीबीआई पर था। सवाल ये था कि 2021 में, एक मिनट हो गया, काफी बोल लिया आपने। 2021 में सुवेंदु अधिकारी, मोदी जी पानी पी पी के कोस रहे थे, इससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता। अब वो मुख्यमंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी निकाली थी, उससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता, वो आज इनका मुख्यमंत्री है। सवाल तो ये था कि ईडी और सीबीआई जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन जेब में आप लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन से फैसले को रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है। आजकल न्यायालयों में भी ये नया खेल शुरू हो गया। हम तो पूछ रहे हैं कि इसी चैनल पर जिस पर हम बैठे हैं, इसके मालिकों पर ईडी सीबीआई की रेड हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर वो बिक गया और उसके बाद क्या हुआ? फिर सबको क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई, कहां तक बचोगे? आप तो दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, आपने पूरी दाल काली कर दी है। अभी इन्होंने उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति का पूरा श्लोक सुना दिया। ये उद्यम बहुत कर लिया भाई, 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया। हमारे नागरिक वहां पर मर रहे हैं, आप लोगों के मुंह से एक जबान से शब्द नहीं निकलते हैं। विदेश मंत्रालय की बात कर रहे हैं क्या? 3 दिन में 3 जहाज के ऊपर अटैक होता है, देश के प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं मिल रहा। अरे भाई, टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढ लो भाई, कहीं से 2-4 शब्द बोल दो। पहले तो बहुत बोलते थे, लाल आंखें, पीली आंखें, सफेद आंखें। अब चीन को क्लीन चिट देते हो। विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे 80-20 शमशान कब्रिस्तान पे वोट मांगता है। फिर आप कहते हैं उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। हालत यह है कि देश के ऊपर कर्जा तो चढ़ ही रहा है, पेट्रोल, डीजल, रुपया डॉलर की तुलना में सब 100 के पार जा रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए इसने इतना उद्यम किया कि नमस्ते मोदी, हाउ डू ट्रंप, और पता नहीं क्या क्या कर डाला। और फिर हमारे नागरिक वहां से बेड़ियां और हथकड़ियां लग कर आए और ये पूरे बीजेपी उनका बचाव करती रही। साहब, ये तो उनके कानून है, पहले नहीं थे कानून। देवयानी खोबरागड़ी के टाइम पे जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो केरल पे 2 नाविकों को, हमारे केरल को शूट कर दिया था इटली वालों ने, जब मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे। आज सरकार खामोश बैठी है। चलिए सुधांशु जी, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए किसानों की आय घटी है। बहुत हुई किसानों के ऊपर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार हर 1 घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश